हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। आपको अगली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रुप 15 तक सारी वैलेंसी आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोगों को ग्रुप 15, ग्रुप 16 और 17 और 18 ये सारे ग्रुप को, आज 4 ग्रुप को कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपका वैलेंसी वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डेली लाइफ मेथड में यूज होते हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, वैलेंसी निकालना नहीं आता। आज हम सारी वैलेंसी आपको निकालना बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड में सारी वैलेंसी लिखी है, ग्रुप लिखे हुए हैं। तो इनसे हम आपको अच्छे से बताएंगे कि यहाँ पे हम कैसे वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ग्रुप नंबर 15। तो मैंने आपको कुछ एक चीज बताया था। ग्रुप नंबर 14 में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कार्बन फैमिली था। क्या था? कार्बन फैमिली के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर, ठीक है, पहले क्या होता है, अगर हम आवर्त सारणी में कहाँ ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो ग्रुप नंबर 15 जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। बिल्कुल ग्रुप नंबर 15 यानी 15 की जो वैलेंसी होती है वो -3 होती है। ठीक है, क्या कितनी होती है, -3। क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 जो है उसका कोई एक एलिमेंट बताइए। एलिमेंट क्या, मैंने फास्फोरस ले लिया। क्या ले लिया मैंने, फास्फोरस एलिमेंट लिया। अच्छा बताओ, फास्फोरस जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 2,8,5 आएगा। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 5 इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, पूरे 8 एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि जो पूरी कक्षाएं कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसके पास 5 है। अच्छा, एक चीज बताना मुझे। अच्छा बताओ, ये क्या 5 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी कक्षा पूरी करेगा क्या? ऐसा तो है कि 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, माइनस कहाँ से आता है कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, फास्फोरस के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सल्फर के ऊपर माइनस होता है। कैसे होता है, प्लस तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े था, ये माइनस वाले याद रखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अच्छा तो 5 बड़ा है, 5 उसको देगा किसी को, है ना, और उसको चाहिए अपना स्टेप पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो 3 पहले किसी से लेगा ना, 3 यहाँ पे क्या हो, वो आसानी से 3 किसी से ले लेगा। यानी कि कहने मतलब क्या है, अब प्लस वाले में क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसी अपना साझा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। अब यहाँ क्या होगा, ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीनेगा। ये उससे बोलेगा दूसरे एलिमेंट से, तुम मेरे पास आ जाओ, और हम दोनों साझा करके क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना, ये जो फास्फोरस है ग्रुप नंबर 15 की, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ये खुद दूसरों से लेते हैं। जब दूसरों से लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो वहां पे माइनस चार्ज आता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इनका अष्टक पे आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, यानी कि स्टेबल हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये स्टेबल हो जाएंगे। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, और अपने अष्टक को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी कितनी होती है, जितने भी एलिमेंट आएंगे ग्रुप नंबर 15 में उनकी -3 वैलेंसी होगी। इतना आपको याद रखना। अब उसके बाद ग्रुप नंबर 16 इनकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन होता है उस पे आप लोग चार्ज देखते हो -2 होता है। क्यों चार्ज -2 होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखना ध्यान से। देखो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ही लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना है, 2,6। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब भाई अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 2 चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन किसी को तो देगा ही नहीं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस पर गेन करने के लिए क्या आएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये।
तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास भी अपना अष्टक पूरा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कौन सा चार्ज आता है, -2, इसीलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या आता है, -2 चार्ज आता है। याद रखना ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों में -2 चार्ज होता है। गॉट इट पॉइंट, समझ में आ गया ना आपको, समझ गया ना। आगे देखो इसी प्रकार का सल्फर को लेंगे तो सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6, ठीक है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है ऑक्सीजन की तरह, तो यहाँ भी क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसके बाद 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो स्थायी होने के लिए वो क्या करेगा, यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, चार्ज कैसा आ जाएगा, -2 चार्ज होता है, याद रखना। अब ये 2 कंप्लीट हो गए ना, आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, -1 होती है। याद रखना वो दूसरों से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो देखो जैसे Cl क्लोरीन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक मास करेंगे क्या आएगा, 2, 8, 7। अब देखो अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। याद रखना जो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी किसी दूसरों से हाइड्रोजन हो गया या पोटेशियम हो गया, सोडियम से बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील क्या होते हैं, तत्व होते हैं। याद रखना इनको, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ग्रुप नंबर 18 में एक खास बात है, ठीक, इन्हें ना किसी से लेने की ना ही देने से कोई मतलब नहीं है, इनके पास हमेशा अपना क्या होता है, ऑक्टेट यानी कि अष्टक क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है, ना ही किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इनकी इसीलिए वैलेंसी क्या होती है, ना किसी को लेंगे ना किसी को देंगे, तो वैलेंसी क्या होगी भाई, 0 ही तो होगी ना, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इनकी, 0। अब देखो क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जो बायतन कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कंप्लीट होते हैं पहले से, इसलिए क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अब सुनो, जैसे मैंने लिया नियॉन को, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये भी किसमें आता है, ग्रुप 18 में आता है, ठीक है। तो 2, 8, तो ये भी देखो बायतन कोष में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, अब लेगा ना देगा मतलब ही नहीं कुछ। इसी प्रकार आर्गन ले लिया, 18 होता है, तो 2, 8, इसका भी देखो आखिरी वाला कंप्लीट है, तो जरूरत ही नहीं दूसरे से लेने के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ना ही देने की, इसलिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। याद रखना ग्रुप नंबर जो 18 होता है, 18 होता है, ठीक है, इसे 0 एलिमेंट बोलते हैं ग्रुप, और नोबल गैस भी बोलते हैं, और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये किसी से रिएक्ट भी नहीं होते हैं, और ये इन्हें हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया ग्रुप 15, 16, 17, 18 सारी वैलेंसी आपको मैंने पढ़ा दी है, कैसे निकालना आप तो सीख गए होंगे, नोट्स बना लीजिएगा, और जितने भी एलिमेंट की वैलेंसी को निकाल के बताइएगा। कोई वैलेंसी आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो ये कंप्लीट हो गया वैलेंसी, पीरियोडिक टेबल का ये पार्ट था ये भी। अब इसके बाद हम ग्रुप क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक तत्व, वो भी एक क्लास का है, उसके बाद एफ ब्लॉक तत्व, 2 क्लास में पीरियोडिक टेबल आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते हैं इसको क्वेश्चन, तो ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ, आज के लिए जय हिंद, जय